बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी आज हम मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करेंगे, और आगाज के साथ ही जो है आज बड़ी अच्छी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि होने वाला है एक एक्सपो, और एक्सपो में बहुत सारी चीजें होती है। जब भी हम एक्सपो का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे बिजनेसेस का ख्याल आता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का ख्याल आता है, और हमारे मुल्क के लिए जो चीजें हमारे मुल्क के लिए कारामा साबित होती है उसका ख्याल आता है। तो ये एक्सपो जनाब होने वाला है पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन PCA, जो कि 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक लाहौर में एक्सपो सेंटर में होगा। इससे जो है हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके अलावा हम लोग जो है नए नए बिजनेस एक्सप्लोर करेंगे, और जो ये पेंट कोटिंग की जो एसोसिएशन मतलब पेंट होता है उसके हवाले से जो बहुत सारी चीजें होती हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, लोगों को नए नए आइडियाज मिलेंगे, और इस तरीके से हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। तो आज हमारा जो पहला सेगमेंट है इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर इस पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन PCA जो इवेंट है इसमें आखिरकार होने क्या क्या वाला है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेसमैन के लिए, और क्या इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको कितना ज्यादा फायदा होगा। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सिराजुद्दीन, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है नेल्सन पेंट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खैरियत। सर आपको हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इन्हीं के साथ साथ मिस्टर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, डायरेक्टर है यक्सर प्राइवेट लिमिटेड से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आपको भी हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती। शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, मिस्टर मूसा याया बागपति, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है रॉबिन्सन कौशल पेंट्स कराची से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। आपको भी हम मुस्कुराती सुबह में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले सर आपसे हम स्टार्ट लेंगे, बताइए क्या क्या होने जा रहा है इस एक्सपो में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। PCA का ये फर्स्ट एक्सपो है जो हम कराने जा रहे हैं, और इसमें जैसे आपने ख़ुद ही पहले बता दिया कि माशाल्लाह इसमें करने से पाकिस्तानी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा, और उम्मीद है कि कुछ हमारे बाहर के मेहमान भी इंशाल्लाह आएंगे। और हमारा बिज़नेस जो है वो क्योंकि कंस्ट्रक्शन केमिकल से है, वो से है कंस्ट्रक्शन से है, तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसी लाइन है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन कहने से बहुत सारी लाइनें इससे जुड़ी हुई हैं। तो इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, बहुत लोगों का कारोबार बनता है, मजदूरियाँ बढ़ती हैं, और बहुत ख़ानदान जो है एक नाम ले रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन, मगर हम लाखों लोगों को ज़रिया माश का इसका लिंक होता है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सर आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस भी लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें होंगी एक्सपो में? देखिए, बिज़नेस एक्सप्लोर करने के लिए ही एक्सपो लगाई जाती है कि जितना जिसका काम है और वो और आगे बढ़े। हर बंदा चाहता है, और हर कंपनी चाहती है कि बेहतर से बेहतर की तलाश में होती है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें बहुत अच्छे चार्म होते हैं, और लोगों को ब्रांड्स पता चलते हैं, क्वालिटी लोगों को पता चलती है, और नए कस्टमर्स आते हैं, और बिज़नेस बढ़ता है उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपकी जानिब आना चाहूँगी मिस्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, हमें बताइएगा कि इसका बेसिकली मकसद, जैसे सर ने भी बताया कि नया बिजनेस एक्सप्लोर करने का होता है। 3 दिन ये एक्सपो चलेगी इंशाल्लाह, और इसमें तीनों दिन डिफरेंट चीज़ें होंगी या सेम पैटर्न पे ही एक्सपो चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक्सपो जो भी आप एक्सपो कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं, उसका कुछ ना कुछ एम आप अपने जहन में रखते हैं। जैसे ये पेंट एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की एक एक्सपो हम लाहौर में कर रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन। इसका एम क्या है? इनफैक्ट इसका एम ये है कि वो हमारे पेंट मैन्युफैक्चरर्स जो पाकिस्तान में पेंट बनाते हैं उनको प्रेजेंट किया जाए इस एक्सपो में। साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि उसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, अलाइड इंडस्ट्रीज़ कैसी होती हैं? अलाइड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ जो कि इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती एज ए ट्रेडर्स। क्योंकि हमारी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन, उसके मेंबर्स पेंट वाले भी हैं और उसके ट्रेडर्स भी। अलाइड इंडस्ट्रीज़ को भी हमने इसका साथ अलाइन किया हुआ है। अच्छा, जब भी आप कोई एक्सपो बना रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो आपके जहन में आइडिया क्या है?
दुनिया भर में पेंट की एक्सपो होती है अभी नेक्स्ट ईयर इसी साल अक्टूबर में इस्तांबुल में टर्की में भी है। उनका भी एम यही होता है कि हम अपने रीजन में, जिस रीजन में हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। अच्छा, पाकिस्तान का जो पेंट है उसका अभी तक कोई एक्सपो हुई नहीं थी, कभी भी नहीं हुई जी। ये फर्स्ट एक्सपो है जो हम पाकिस्तान पेंट वालों के रेफरेंस में हम कर रहे हैं। मगर इसमें पेंट के साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी है, जैसे सिराज भाई ने बताया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो होती है वो प्रोवाइड करती है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से 40 इंडस्ट्री लिंक हैं। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो उससे 40 इंडस्ट्री आपके साथ लिंक हो जाती है। तो जैसे ही ये इंडस्ट्री लिंक होती है तो आपके अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होती है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, और लोगों को अवेयरनेस मिलती है। और ये जो कोटिंग हम जो करने जा रहे हैं इसमें पेंट वाले भी आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वाले भी आ रहे हैं, और अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी आ रहे हैं। ओके। लाइक पेंट में जो रेज़न इस्तेमाल होता है बेसिकली वो लोग भी आ रहे हैं। पेंट में मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं, मिनरल्स वाले भी आ रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, फिर आपकी जो पेंट है, इस वक्त पेंट पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है अफ़गानिस्तान। तो हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि हम वहाँ के जो बायर्स हैं उनको इनवाइट करें यहाँ पे। वो आके जब देखते हैं अपनी कुछ ब्रांड्स को मालूम होता है जिनको ये हासिल होती है अपॉर्चुनिटी कि वो वहाँ तक जा सकें, मगर बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो एक्सपोर्ट पे जा सकें। तो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाह रहा है कि वो जाएँ और उस पर आके आइंदा काम करें इसके ऊपर। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप जैसे कह रही हैं कि इससे आपको 3 दिन में क्या बेनिफिट मिल जाएगा, कंटिन्यूस 3 दिन होगा या कैसे होगा। देखिए, जो भी एक्सपो होती है वो एक दिन के लिए नहीं हो सकती। 3 दिन हमने रखे क्यों है कि बहुत सारे जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके टाइमिंग्स बड़े ऑड होते हैं। तो 3 दिन इस वजह से रखे जाते हैं। ठीक है कि 3 दिन हम एक ही चीज़ हो रही होगी, एक ही स्टॉल होंगे और लोग उसमें प्रेजेंट कर रहे होंगे, मगर 3 दिन के अंदर अंदर ये सब हम उसको कोशिश करेंगे इसका कोई आउटपुट निकले। इंशाल्लाह नियत साफ मंजिल आसान। जब आप कोई अच्छा कदम उठाते हैं तो अल्लाह पाक उसमें रहमतें बरकतें खुद ब खुद नाज़िल फरमा देते हैं। बढ़ते हैं आपके जाने भी आया साहब, मुझे बताइएगा एक आम सारिफ को इस एक्सपो से कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ पेंट्स में नहीं, हर प्रोडक्ट के अंदर और क्वालिटी वाइज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हम लोग क्वालिटी बहुत अच्छी बना रहे हैं, मगर दुनिया लोग उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते। डोमेस्टिकली भी लोग जो हैं वो अगर आपको प्रोडक्ट बाजार में लेने जाती हैं तो वो प्रेफर ये करते हैं जी इंपोर्टेड की तरफ चले जाएँ, लोकल के अंदर आपको क्वालिटी शायद मिले या ना मिले। बिल्कुल। लोगों को अवेयरनेस के वास्ते इस टाइप की एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी है, ताकि जब लोग आपको आएँ, आपकी प्रोडक्ट्स को देखें, आपको स्टडी करें, तो आप उनको अवेयरनेस दें उन प्रोडक्ट्स के हवाले से कि हम भी, अल्लाह का शुक्र है, किसी भी प्रोडक्ट में इंटरनेशनल मार्केट से कम नहीं है। बिल्कुल। और जब आप एग्जीबिशन लगा के एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उससे आपके सामने जो लोकल आपके कस्टमर्स हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि जी क्वालिटी है तो हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर क्वालिटी ना हो तो हम इंटरनेशनल मार्केट को कैसे कम्पीट करेंगे। बिल्कुल। ये सब चीज़ों को, ये जब सब चीज़ें सामने रखे, एक्सपोर्ट जो एग्जीबिशंस होती हैं इस हवाले से बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि आपका तो लोकल कस्टमर जो है उसका आपका जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़े आपका उसके ऊपर, और इंटरनेशनल मार्केट से लोग आएँ तो वहाँ भी आपको इंटरनेशनल मार्केट में अवेयरनेस मिले कि हाँ जी पाकिस्तान में भी क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी तैयार हो रही हैं जो इंटरनेशनली किसी भी दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप उसको कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक जो आम नॉर्मल सारिफ होता है, जो हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स, उनको वैसे भी जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस के लिए आप लोगों ने ये डिज़ाइन किया एक्सपो, नहीं अवेयरनेस होती, मतलब पता ही नहीं होता पेंट के हवाले से। हम कभी कभी ऐसे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं मार्केट में जाके, कोई ऐसा पेंट हमने ले लिया जो हमें ब्रांड भी नहीं पता, बस सस्ते के चक्कर में हम लोग खरीद लेते हैं। तो ये पेंट की जो क्वालिटी है वो कितना मैटर करती है और इसको किस तरह से एक आम सारिफ पहचान सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, आप फर्ज कीजिए आप इस एक्सपो से बेनिफिट आप कैसे, मतलब एक आम सारिफ हैं, आप इस एक्सपो से कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली ये सवाल है ना आपका। क्या आपके लिए ये आसान है कि आप किसी पेंट इंडस्ट्री में जाके उससे पूछें कि ये जो पेंट तुम बना रहे हो इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा और ये कहाँ के लिए है? क्या नाम है, इंटीरियर पेंट है कि जी आउटसाइड के लिए पेंट है? कैसे आप इसको जज करते हैं? आप एक आम सारिफ जो है वो किसी पेंट इंडस्ट्री में तो नहीं जाएगा, वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? वो जाएगा दुकान के पास। अब दुकान वाला जो है, जो भी दुकान वाला है, वो बेनिफिट अपना देखता है। कोई भी आदमी बेनिफिट अपना देखता है, वो देखता है मुझे बचत किस में हो रही है, वो पेंट आपको पेश कर देगा। वो सारी क्वालिटियाँ जो आप चाहते हो बता देगा
इस एक्सपो से बेनिफिट क्या मिलेगा आम सारिफ को? आम सारिफ आए, पेंट जो जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए पेंट मैन्युफैक्चर, उनके पास आके सवाल पूछे कि मुझे ये पेंट करना है तो मैं इसके लिए बेस कैसे बनाऊंगा, मैं इसके लिए क्या काम कर सकता हूँ। वहाँ पर उनके टेक्निकल लोग मौजूद होते हैं, वो उनको समझाते हैं कि आप जो है पेंट बनाने से पहले आपको इसकी बेस कैसे बनानी चाहिए। वरना अमूमन लोग पेंट तो लगा देते हैं मगर उसके कुछ दिन के बाद वो पेंट जो है वो उखड़ जाता है। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो उसका मसला क्या होता है? पेंट खराब है, लोग कहते हैं पेंट खराब है। पेंट खराब नहीं होता, मसला होता है आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ये अप्लाई जब आप करने पे जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि आप उस इंडस्ट्री तक पहुंच जाएं जो लोग उसके टेक्निकल हैं। ये टेक्निकल जब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और लोग आम सारे उन तक पहुँचेंगे, टेक्निकल लोग उनको बता देंगे आपने अपनी दीवार को कैसे बनाना है। बाहर अगर आपने पेंट करना है तो वो उसके लिए आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। इसकी वजह से अगर वहाँ पे आम सारिफ आता है तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, आपको ये भी बेनिफिट मिल सकता है कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। बहुत सारे जो पेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऐड नहीं देते। अच्छा, आप टीवी पे ऐड देखते हैं तो आपको तो बड़ा अच्छा लगता है जी, ठीक है, मगर जब आप सामने जाके बैठते तो आपको बताते हैं कि ये जो आप जो हमारी जो क्वालिटी है वो किस चीज़ के लिए है। अब पेंट हम लोग काउंट क्या करते हैं पेंट हम काउंट करते हैं सिर्फ घरों का, ठीक है। खाली घरों का पेंट तो नहीं होता, बिल्कुल फर्नीचर का भी होता है, इंडस्ट्रियल पेंट भी होता है। आपकी जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स बाइक्स हैं या गाड़ियाँ हैं उनका भी पेंट होता है। तो पेंट्स की तो कैटेगरी बहुत है। हम तो जब भी डिस्कस करते हैं पेंट के ऊपर तो हम काम कर रहे होते हैं डेकोरेटिव पेंट के ऊपर। और डेकोरेटिव पेंट जो है वो बेसिकली ठीक है, उसकी मार्केट ज़्यादा है इस वजह से कि वो घरों का पेंट है, हम उसके ऊपर चले जाते हैं, मगर उसके अलावा भी तो पेंट है। तो वो भी तो लोगों को मालूम होता है कि हम कैसे अपने आप को बना सकते हैं, या अपने जो घर है या अपनी जो गाड़ी है या जो भी चीज़ आपके पास है जिसको आप पेंट करना चाहते हो उसके लिए सूटेबल कौन सा है। तो ये बड़ा बेनिफिट मिलता है वहाँ पे टेक्निकल लोगों से जब आप डिस्कस करते हो। और ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन इस एक्सपो में प्रोवाइड कर रही है सारे आम सारिफ को कि वो आके वहाँ पे बैठे और अंडरस्टैंड करे कि जो क्या क्वालिटी है और आइंदा जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो क्या होने जा रही है और आप पेंट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, और इससे मतलब आम सब पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन एक आम सारिफ के लिए बहुत बेहतरीन। देखिए, आप इकोनॉमी को जब फायदे पे जाते हैं ना, आप इकोनॉमी को फ़ायदा कैसे दे सकते हैं? इकोनॉमी को फ़ायदा ऐसे ही हो सकता है कि जी आज के अगर हम दौर में बात करें तो हर आदमी ये बात कर रहा होता है कि एक्सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम आम तौर पे आम माशरे में आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है, जो सुनने में आ रहा है सबके, अब वो आ रहा है कि जी डॉलर की शॉर्टेज है हमारे मुल्क में। ऑफ कोर्स है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर्स आएंगे, मगर एक्सपोर्ट होगा कैसे, उसकी सिमत क्या होगी, ये हम तय्युन ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक्सपो जो है ये तय्युन करेगी इस बात का कि जी आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं अपने पेंट को। हम एक और चीज़ बाज़ दफ़ा हम लोग ये भी सोचते हैं और इसमें देख रहे होते हैं कि इससे फ़ायदा क्या है 3 दिन के करने से। मैं आज ये कहता हूँ कि इस 3 दिन के एक्सपो करने से हमको हो सकता है कोई फ़ायदा ना हो, मुमकिन है ना हो, मगर जब ये सीरीज़ ऑफ एक्सपो चलती है, इस साल होगी, अगले साल होगी, आप टारगेट 3 दिन का रखते हैं या 5 साल का रखते हैं। आपने जब 5 साल का रखना है तो आइंदा आने वाले दिनों में जब हम इस साल करेंगे, अगले साल करेंगे, उसके अगले साल करेंगे, तो इंटरनेशनली ये रिकग्नाइज हो जाएगी कि पाकिस्तान में एक पेंट एक्सपो होती है, उसमें ये बेनिफिट मिल सकता है। तो जितने आपके बायर्स हैं जो कि हैं गल्फ रीजन के, जो कि हैं अफ्रीकन रीजन के, वो यहाँ पे विजिट करते हैं, फिर आते हैं। अभी तो आपने किया ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कुछ। ये तो अवेयरनेस के लिए भी आप समझ लीजिए कि फर्स्ट स्टेप है और हम उसको कर रहे हैं। और देखिए जी, कोई भी चीज़ हमारा सिर्फ जिम्मेदारी है कोशिश करना, नतीजा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बेशक, नतीजा अल्लाह ताला जाने कि क्या होगा। ये हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ये सिमत अच्छी बन जाए और इससे अल्टीमेट जो फ़ायदा होना है वो पाकिस्तान को होना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को होना है। बिल्कुल, इसी खूबसूरत बात के साथ नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं सिराज भाई की जानिब। सिराज साहब, आपसे जानना चाहूँगी और कितनी कंपनीज जो हैं वो आप लोगों के साथ इस एक्सपो में जुड़ी हुई हैं? जी माशाल्लाह बहुत सारी हैं और तकरीबन हमारे सारे मेंबर हैं PCA के और पाकिस्तान पेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। 2 हैं, हमारी एक पेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है जिसको PPMA कहते हैं जी, और एक है PCA।
PCA पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन, जिसमें 6 सेगमेंट है। 6 सेगमेंट का एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया गया है PCA, जिसके अंदर हमारे 6 सेगमेंट शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और दूसरों को भी होगा। जैसे आपने फरमाया कि क्या फ़ायदा हो रहा है पेंट्स को, कैसे लोग पहचानेंगे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। जैसे पेंटर्स की भी ट्रेनिंग की जाती है ताकि उनको भी अवेयरनेस हो, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जहाँ किसी ने 4 दिन ब्रश उठा लिया वो पेंटर बन जाता है, तो ऐसा नहीं होता, जिसके लिए फिर सारिफ को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, उसको अंदाज़ा क्यों, तो वो लेमैन होता है। तो इसके लिए हमारी रेगुलर कोशिश होती है, हमारी और अदर्स और कंपनीज़ की भी, कि वो सेमिनार करती हैं, पेंटर्स को बुलाती हैं, पेंटर्स को सिखाती हैं और उनको सर्टिफिकेट देती हैं, और उनसे कहते हैं भाई कस्टमर को कहते हैं भाई सर्टिफिकेट देखें जिसका है, उसको आप काम दे सकते हैं, उसको काम आता है। तो ये बहुत बड़ा इसमें लूप पोल होता है कि हर बंदा खड़ा होकर जब पेंट कर लेता है ना, और उसमें उसको पता ही नहीं होता कि पानी वाले में तेल मिलाया जाता है या तेल वाले में पानी मिलाया जाता है, तो इसमें हमारी अवेयरनेस नहीं होती, तो अवेयरनेस की जाती है। अमूमन शिकायत आती है कि यार इसमें शिकायत आ गई जी, अब वो पता चलता है जब हमारा नुमाइंदा जाता है तो जी सर तेल वाले माल में पानी मिलाया हुआ उन्होंने, क्योंकि पेंटर को ज़्यादा इसलिए ये महसूस हुआ कि पेंटरों को जो है ना वो ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो एक रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे होते हैं, हम भी चला रहे हैं, कई और इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये रेगुलर काम कर रही होती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि कंज्यूमर का फ़ायदा है ना, क्योंकि कंज्यूमर को पता चलेगा क्वालिटी क्या है, काम करने वाला कैसा है, जब जाके कहानी चलती है। क्योंकि बाहर मुल्कों में तो 90% जो है वो खुद कर रहे होते हैं। अच्छा, अवेयरनेस वहाँ सब है, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। दूसरे यहाँ हमारे यहाँ शाही माहौल है, क्या हम पेंट करते हुए जो ना अपने आप को समझते कि जी मैं पेंट करूँगी, मैं घर में सफाई करूँगा, मैं घर में सफाई करूँगी, तो मेड किस लिए? वहाँ तो ना मेड है ना कुछ है, खुद ही साफ़ करना है। हफ्ते में जो 5 दिन काम करना है, एक दिन सैटरडे संडे जो है घर की सफाइयाँ, कपड़े धोने, सारे काम करने होते हैं, बाथरूम भी खुद करना होता है। यहाँ तो अय्याशी होती है। तो एक मेरे कज़न है अमेरिका में, तो वो कहते हैं कि तुम लोग अय्याशी में, यानी जमा के लफ्ज़ कहता है, अय्याशी करते हो तुम लोग, इसलिए अय्याशी हो। तुम्हारे घर में कितने मेड काम करने वाले हैं, दुकान पे आपको कितने काम करने हैं, फैक्ट्री में कितने काम करने हैं, यहाँ तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो हमारे का माहौल बहुत ज़्यादा ये है कि हम शहनशाही माहौल में है, अल्लाह ने वो दी भी है। और बहुत, मैं कहता हूँ शायद 1% लोग होंगे जो शायद अपना पेंट करते होंगे, वरना 99% हम खुद करवा रहे होते हैं। बिल्कुल। और वहाँ ज़्यादातर खुद अपना कर रहे होते हैं। तो जब वहाँ खुद कर रहे होते हैं उसकी अवेयरनेस होती है, पढ़े लिखे होते हैं, सब पता चला होता है। यहाँ तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसलिए ट्रेनिंग की जाती है, उसको इसलिए समझाया जाता है। तो और वो समझने के बाद जितना अच्छे समझे उतना आगे उसको परफॉर्म करेंगे और हमारे अपने सार्फिन का फ़ायदा होगा। ये चीज़ चल रही होती है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ को इसमें ऐड करूँगा। अभी यूसुफ भाई ने भी कहा, शाहिद भाई ने कहा, आपने पूछा कि इस एग्जीबिशन का फ़ायदा क्या है। मिसाल के तौर पे आपको अपने एक रूम पेंट कराना है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप क्या ब्रांड लें, किस तरह कराएं और कौन सा कराएं, क्या कराएं। अगर आप टाइप के लोग इस एग्जीबिशन में जाते हैं और 4 स्टॉल्स को विज़िट करते हैं, सिर्फ 4 को भी करते हैं, और उनसे सिर्फ यही डिस्कस करते हैं कि मैंने अपना ड्राइंग रूम पेंट कराना है, तो वो 4 कंपनीज आपको टेक्निकली एजुकेट कर देंगी कि आपको जब आप प्रोडक्ट लेने जाएंगी तो आपको पूरी अवेयरनेस होगी कि मैंने कौन सा लेना है, हाँ। कितनी कवरेज आएगी, पेंट का क्या कॉस्ट आनी चाहिए, इसके ऊपर मटेरियल कितना कंज्यूम होना चाहिए। तो आपको फिर आगे जाके अगर आप किसी के ऊपर लेआउट क्लेमैन के ऊपर छोड़ के जा रही हैं तो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता उसके ऊपर। बिल्कुल। कि जी अगर आप मिसाल के तौर पर कुछ पता ही नहीं है तो आपने एक पेंटर लिया, उसने कहा जी 3 गैलन लगेंगे, कॉस्ट आपका जो काम है वो 1 गैलन का है। तो जब आपके पास एजुकेशन होगी इतनी कि कवरेज एरिया क्या आता है और कितना अप्रॉक्सीमेट कवर होना चाहिए और क्या फिनिशिंग आएगी और क्या इसका किस कलर की तरफ, थीम्स की तरफ जाना चाहिए, तो आपके लिए बहुत आसानियाँ उसमें आ जाती हैं। बिल्कुल। तो पीसीए को बहरहाल इस पर फ़ायदा हो या ना हो, मगर कंज्यूमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बहुत फ़ायदेमंद एक्सपो है। और ये भी मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार लाहौर में ही क्यों सोचा, कराची में भी तो कर सकते हैं ये एक्सपो। मैं आपको 2-3 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। जो आपका पहला सवाल था, जो सिराज भाई ने भी डिस्क्राइब किया, मूसा भाई ने भी किया, कि हमारे इसमें कितने लोग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो 120 हम चाह रहे हैं कि हमारे पास लोग आएँ, और उसमें से ऑलमोस्ट 75% ये ऑक्यूपाई हो चुका है माशाल्लाह। अब इसमें ब्रांड्स कौन से आ रहे हैं? नेल्सन पेंट तो है ही, नेल्सन पेंट वेल नोन ब्रांड है पाकिस्तान का, नो डाउट। वो आ रहा है, कौसर लैग आ रहा है,
اس کے ساتھ ابھی ہم برجر پینٹ کو لے کر آ رہے ہیں, ہم ہیپی لیک پینٹ کو لے کر آ چکے ہیں, ڈائمنڈ پینٹ کا ہماری کوشش ہے کہ وہ بھی آ جائے. یہ برانڈس ہیں پاکستان کے. برائٹو کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ ابھی تک انہوں نے ایگریمنٹ نہیں کیا, مگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ برائٹو والے بھی اس میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جی پینٹر کی ٹریننگ, ہماری پاکستان کوٹنگ ایسوسیشن جو ہے اس میں ایک لائبل بنا رہی ہے, اور لائبل بنانے کے بعد ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پینٹرز کو ایک ٹریننگ دی جائے, جیسا یہ فرما رہے تھے کہ ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیں. ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ جو سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں وہ انڈسٹری اپنے طور پہ دے رہی ہوتی ہے کسی بھی پینٹر کو. جب ہم ایسوسیشن کے بہاف پہ کوئی ٹریننگ کرائیں گے یا ان کو پینٹر کو دیں گے تو پھر ہم گورنمنٹ لیول پہ بھی جائیں گے, اور گورنمنٹ لیول پہ جا کے گورنمنٹ سے یہ بات کریں گے کہ جی آپ اپنے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو کروانے کے لیے آتھورائز پینٹر جو کہ یہاں سے ٹرینڈ ہو چکے ہوں ان کو لیجئے. تو پھر آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہوگا وہاں پہ لوگ پینٹر آئیں گے, اس وجہ سے کہ وہ سیکھنے کے لیے الٹیمیٹلی جو آپ کے پاس جو نظام ہے, جس طرح آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ جو ہے وہ ٹھیکے دیتی ہے اور وہ آگے چلتے ہیں, نیچے جاتے ہیں لوگوں تک. تو جب آپ کی ایسوسیشن کوئی ایسا ورکشاپ کرتی ہے یا کوئی ایسا ٹریننگ سینٹر قائم کرتی ہے, اور کرنے کے بعد آپ وہاں سے جو نکلتے ہیں, جو لوگ بھی پینٹر اس کو سیکھ کے نکلیں گے, ان کو اگر ان کے اوپر یہ لائبلٹی ہوگی کہ وہ سرٹیفکیٹ دیں تو پھر وہ گورنمنٹ لیول پہ کسی بھی جا کے کام کر سکتے ہیں. تو یہ زیادہ اچھا اور بینیفیشل ہو جائے گا. دیکھیے کوئی بھی چیز ہم پرائیویٹ سیکٹر میں جتنی بھی کوشش کر لیں, ہم کو الٹیمیٹلی سپورٹ گورنمنٹ سے چاہیے ہوتی ہے اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے. یہ بہت ضروری اس میں یہ ہمارا ہے کہ جی ایسا ہونا چاہیے. دوسرا سوال آپ کیا تھا ابھی؟ اچھا میں نے سوال تو کچھ اور ہی کیا تھا, لیکن آپ نے بہت اچھی طریقے سے بتایا, میں تو سوال بھی بھول گئی کہ میں نے کیا پوچھا تھا. لیکن خیر اب ہم بڑھتے ہیں سراج صاحب کی جانب, ان سے جانتے ہیں. آپ ہمیں نیلسن پینٹس کے حوالے سے بتائیے. ماشاءاللہ ویل نون برانڈ ہے, اگر ہر کوئی اپنے گھر میں پینٹ کرانا چاہتا ہے تو اس کی پہلی پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ بھائی نیلسن پینٹ سے اپنے گھر میں پینٹ کرا لیتے ہیں, تاکہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کا جو پینٹ ہے وہ اور خوبصورتی سے جو ہے وہ اور ہمارے گھر کی دوبالا ہو جائے گا. تو نیلسن پینٹ کے حوالے سے جانیں گے کب اس کا آغاز ہوا, اور یہ آپ لوگوں کی کیا پریورٹی ہوتی ہے فرسٹ کے صارفین کے لیے, آپ لوگ کیا بہتر سے بہتر کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیں جی, نیلسن کا آغاز 1995 میں ہوا. الحمدللہ ایک بہت چھوٹی سی فیکٹری سے سٹارٹ لیا, اور الحمدللہ اللہ نے ترقی دیتے ہوئے اور یہاں تک پہنچایا, اور اللہ نے ٹاپ 10 میں الحمدللہ نام لا کے کھڑا کر دیا. یہ اللہ کا بڑا کرم. اور اس کے لیے جو ہے وہ بیسک جو تھی وہ تھی نہایت ایمانداری اور کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ادرس کمپنیز بھی ماشاءاللہ بہت اچھے پینٹ بنا رہی ہیں, پہلے میں اور اب میں زمین آسمان کے فرق آ گئے. اب لوگ کسٹمر بھی اور ہمارے فیکٹری آنرز بھی یہ کہنے ہیں کہ یار کوالٹی اگر ہم دیں گے تو ہمارا نام ہوگا, اور صاحب جو کوالٹی دیتا ہے اس کا نام ہوتا ہے. تو اور بہت ہلکی کوالٹی بنانے والے بھی اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے. اللہ نے رزق تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو شاید ہم کسی کو زندہ بھی نہیں چھوڑتے, پانی گلاس بھی نہیں دیتے. تو یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, ورنہ تو صرف نیلسن ہوتا, باقی کوئی پینٹ انڈسٹری نہیں ہوتی. تو اللہ نے وہ کہتے ہیں نا ناخن نہیں دیے گنجے کو, تو یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, بہت اچھا ہے. تو جو چھوٹا کام کرنے والا ہے وہ بھی الحمدللہ اپنی روزی پوری لے رہا ہے. درمیانہ ہر کوالٹی کے بنانے والا ہے, کیونکہ ہر کوالٹی کا کسٹمر ہی موجود ہے. بالکل, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک کوالٹی کے کسٹمر کتنے ہیں, 10%, باقی میڈیم ہیں, پھر لو ہیں. تو سب کو کور کرنا ہے. ہم لو نہیں بناتے, وہ ہائی کوالٹی نہیں بناتے. تو یہ اللہ نے ایک آٹومیٹکلی ایسا سسٹم بنا دیا کہ سب کی روزی بھی چل رہی ہے, سب کے کام بھی ہو رہے ہیں, اور جس کو جو چیز چاہیے اس کو مل بھی رہی ہے. بے شک, تو یہ بہت بہترین کام ہو گیا. بالکل, بڑھتے ہیں آپ کی جانب. یوسف صاحب مجھے بتائیے گا, جیسے کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ ہے یکسر کے حوالے سے ہمیں بتائیے, کب سے آغاز کیا اور کیا کیا خصوصیات ہیں؟ میں یکسر پہ آنے سے پہلے آپ کا جو پہلا سوال تھا نا ایک, وہ یہ تھا, یاد آ گیا, تھینک گاڈ, وہ یہ تھا کہ یہ ایکسپو آپ لاہور میں کیوں کر رہے ہیں؟ جی ہاں جی, ٹھیک ہے. آپ کے ملک کی 50 to 60% آبادی کدھر ہے؟ پنجاب کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟
वहीं की ऑडियंस। ऑडियंस को वो टारगेट करेंगे जहाँ पे आबादी ज़्यादा हो। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे साथ कि हमारे पास पूरे मुल्क में हम नहीं फैल पाते हैं। हम लोग टारगेटिंग वहाँ पे कर रहे होते हैं, चाहे आप सियासत में ले लें चाहे जिसमें भी ले लें, वो टारगेटिंग वही हो रहा होता है पंजाब में। बिल्कुल। तो जब आप लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर की बात करने से हम पंजाब की बात करते हैं इनफैक्ट। अच्छा, पंजाब में बेनिफिट क्या होता है कि लाहौर में अगर आप करते हैं तो सराउंडिंग्स में सियालकोट है, विद इन 2 आवर्स आप लाहौर पहुँच सकते हैं। फैसलाबाद है, 1 से 1.5 घंटे पहुँच सकते हैं। मुल्तान है, 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। इस्लामाबाद है या पिंडी है, वहाँ से 3 से 4 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो जो विजिटर है हमारे पास, कराची से अगर आप जाते हैं लाहौर तो आपको बाहर जाएंगे तो 1.5 घंटा लगेगा, अगर आप सब कुछ अपना लेके जाएंगे तो आपको 12 से 13 घंटे लगते हैं। तो अगर हम लाहौर में कर रहे हैं तो हमारा बुनियादी काम जो करने जा रहे हैं वो ऑडियंस को बेसिकली हम इंगेज करना चाह रहे हैं, जहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से भी वो सूबा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम वहाँ पे उस ऑडियंस को हम इंगेज करना चाह रहे हैं। फिर इंडस्ट्री, अलाइड इंडस्ट्री जो पेंट से रिलेटेड है वो भी उसी तरफ है। मतलब अगर आप सियालकोट में देख लें तो गुड्स के हवाले से है, आप फैसलाबाद में देख लो टेक्सटाइल के हवाले से, आप गुजरात में देख लो तो पंखों के हवाले से। अब ये देखें कि जितने भी पंखे हैं ये इसमें भी तो पेंट होता है। बिल्कुल, ये इंडस्ट्रियल पेंट है। तो ये है सारे जितने भी आपके अप्लायंसेस बन रहे हैं, होम अप्लायंसेस बन रहे हैं, उसके ऊपर भी पेंट हो रहा है। पाउडर कोटिंग भी तो हो रही है। पाउडर कोटिंग भी एक पेंट का ही पार्ट है। हायर हो गया, जितने भी, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पे, जितने भी होम अप्लायंसेस हैं वो जितने भी बन रहे हैं सारे वहीं बन रहे हैं। तो आप जब अपॉर्चुनिटी देते हैं उन लोगों को तो वो आके देखते हैं। अब किसी को क्या मालूम कि जो पेंट इंडस्ट्री है वो पेंट ही बना रही है। नेल्सन पेंट सिर्फ पेंट बना रहा है, भाई इंडस्ट्रियल पेंट ही बनाता है। ये पाउडर कोटिंग में भी आने जा रहे हैं। तो ये एग्जीबिशन इस तरह से आपको अवेयरनेस दे रही होती है। सेकंड, आप जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे इस वक्त पाकिस्तान की जो पेंट की एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 17 मिलियन तक है। हम इसको बढ़ाना कहाँ तक जा रहे हैं? अभी देखें, हम इसको क्या मल्टीप्लाई बाई 2 करना चाह रहे हैं? नो, हम 34 पे नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते हैं 70 पे। वाह, ठीक है। आप जब इसको इस तरह सोचते हैं कि हमने फौरन जाना है, इस लेवल को टच करना है, तो फिर आप कोशिश वैसे ही करते हैं, मेहनत आपकी वैसे ही होती है। ठीक, कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप अपना टारगेट रखें 17 पे हैं, अभी हम 20 रख लें। तो ये हो सकता है जिस तरह पाकिस्तान में डॉलर डिवैल्यू हुआ है, अगर आप कॉस्ट में देखें तो ये हो जाएगा। अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी देखें तो आप कहाँ खड़े हुए? तो हमारा जो एम है वो ये है, इस वजह से हमने इसको बहुत ज़्यादा डबल करके रखा हुआ अपने पास कि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा जानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को जो मैक्सिमम बेनिफिट मिले वो ज़रूर मिले इस चीज़ से। अब आपने जो सवाल किया है मेरी कंपनी के हवाले से, बेसिकली मेरी कंपनी जो है 1975 में इस्टेब्लिश हुई है माशाल्लाह, और ये मेरे फादर ने इस्टेब्लिश की थी 1975 में। और उसके बाद हमारा जो बेसिक काम है वो ये है कि हम सप्लाई चेन के लोग हैं। ठीक है। सप्लाई चेन को आप डिस्क्राइब ऐसे करते हैं कि हम रॉ मटेरियल्स जो कि पेंट में, जो कि कोटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, खाली पेंट नहीं है, कोटिंग इंडस्ट्री में प्रिंटिंग इंक्स भी आती है, जो कि हमारी इस एसोसिएशन के मेंबर्स भी हैं, उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और उनके एक तरह से हम उनका पार्ट बनते हैं इन टर्म्स के जी वो जो स्टॉक वो अपने पास रखें, उनकी इन्वेंट्री हम कैरी करते हैं और हम कैरी करने के बाद उनको रॉ मटेरियल सप्लाई दे रहे होते हैं। ओके। तो इसी वजह से हम जो है, अच्छा फिर इंटरनेशनली भी अगर आप जाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर से बड़े, वो ये कोशिश करते हैं कि उनका पाकिस्तान में कोई ना कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर हो जो कि हर एक को लुक आफ्टर कर रहा हो। तो हम अच्छी बड़ी कंपनीज के पाकिस्तान में, क्योंकि इतने साल हो गए, 45 ईयर्स हमको हो चुके हैं ऑलरेडी इस बिज़नेस में, तो हम इंटरनेशनली बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको हम पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं माशाल्लाह। और उसके नाम नहीं पूछिएगा अभी। हाँ, नहीं इट्स ओके, आपने इतना बताया, बस हमें ये जानना था कि अक्सर के हवाले से मुझे क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मैंने बड़ा डिफरेंट सा नाम है। वैसे नाम आप लोगों ने यक्सर जो रखा वो किस वजूहात पे? अचानक जहन में आया तो यक्सर हो गया। अरे वाह, जबरदस्त। बढ़ते हैं हम याया साहब की जानिब। याया साहब, आपसे जानना चाहेंगे रॉबिन्सन कॉसरलग पेंट्स के हवाले से। कॉसरलग पेंट एस्टेब्लिश हुई थी 1968 या 67 में। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 3 या 4 पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी और 88 में वाकफती ग्रुप ने इसको टेक ओवर कर लिया था। ओके। एक्चुअली मैं जो हूँ 4th जनरेशन हूँ पेंट बिजनेस के अंदर। माशाल्लाह। मेरे 4 फादर बिफोर पार्टीशन से वो पेंट के बिजनेस में ही थे, ऑल्दो दे वर इन ट्रेडिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारा पहला एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद फिर 88 से जो है वो कॉसरलग हमारे पास ही है।
कोसलैक पे आप हम डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। और जहाँ तक सिराज भाई ने ऐसे क्वालिटी की बात की कि अब मार्केट जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट इतनी ज़्यादा शॉर्ट हो गई है, इतनी ज़्यादा क्लोज हो गई है, हर एक की विद इन रीच हो गई है कि अगर आप क्वालिटी की तरफ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना तो सर्वाइवल नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, वो सेकेंडरी फैक्टर है जी, प्राइस फैक्टर क्या है क्या नहीं है। बट वंस अगर मैंने आपको एक प्रोडक्ट इंसिस्ट करके दे दी और उसको आपको उस पर क्वालिटी नहीं मिली तो वो चीज़ जो है वो 100 और 1000 में मल्टीप्लाई होती है। हाँ, अगर आपको समझ में आएगी तो 10 में मल्टीप्लाई होगी, इट विल टेक टाइम। बट अगर वो चीज़ पे अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको भी पता है कि बहुत स्पीड से स्प्रेड होता है वो। एग्जैक्टली तो मैं नहीं, ये नहीं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं सबकी कोशिश यही होती है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी जो है वो मार्केट में दें, क्योंकि कंज्यूमर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं क्वालिटी के हवाले से। मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट का सारा लिटरेचर जो है वो ऑनलाइन मौजूद है, TDS भी मौजूद है, वो उसको स्टडी करते रहते हैं। तो क्वालिटी के हवाले से ही अब सिर्फ हर एक का सर्वाइवल है, वरना पे अगर आप जो सिर्फ प्राइस कॉन्शियस होते हैं और क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होते वो पे वही है ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार वाली बात आ जाती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कुछ ऐसी आप कुछ कहना जी, मैं एक दो चीज़ें आपको इजाफा कर दूँ। जी जी सर, बिल्कुल। देखें, हमारे लिए ब्लेसिंग क्या है? हमारे लिए ब्लेसिंग ये कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना पेंट को, तो किन पेंट इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं? हम उन पेंट इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं कि जो कि टोटल लोकल पाकिस्तानी है। हम किसी भी MNCs को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मल्टीनेशनल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि इस वक्त पाकिस्तान में जो डोमिनेटिंग पोजीशन है, जो कि मार्केट शेयर जिनके पास है, वो यही बड़े बड़े हैं जो कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स है। इसमें हम गोबीज़ का नाम लेना हमसे रह गया, गोबीज़ भी एक मार्केट लीडर है। गोबीज़, ब्राइटो, निल्सन, डायमंड, ये जितने भी आप जो मार्केट लीडिंग में बात कर रहे होते हैं उसमें आप किसकी बात करते हैं? पाकिस्तान में जो भी लीड कर रहा है पेंट इंडस्ट्री को वो डोमेस्टिक है। पहले था एक ज़माने में बर्जर, ICI, ये लोग भी करते थे, अभी भी हैं। अब ICI चेंज होकर एक्सो हो गया, मगर इनकी अब जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री उसने डोमिनेट कर लिया है पेंट सेक्टर में, अपने आप को इस हद तक ले आए कि अब आप जो है डिस्कशन जब आप कर रहे होते हैं तो आप डोमेस्टिकली जो पेंट मैन्युफैक्चरर्स उनके ऊपर कर रहे होते हैं। ये एक अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। अच्छा पाकिस्तान के लिए भी अच्छा और हमारे लोगों के लिए भी अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इसके अंदर। इस वक्त भी पेंट में आप देखें, जब पर कैपिटल आप पेंट का काउंट करते हैं इंटरनेशनली, जब इंटरनेशनली पर कैपिटल काउंट करते हैं तो इंटरनेशनली आता है 24-23 कि हर बाहर जो लोग हैं, जो कि यूरोप के लोग हैं या अमेरिकस के लोग हैं, वो जो पेंट करा रहे होते हैं वो कितना उनका खर्च होता है पेंट कराने में। हर साल कराते हैं या 6 महीने में कराते हैं, वो पर कैपिटल जो आता है वो 24 आता है। पाकिस्तान में अभी ये 4 to 5 है। वाह। तो अब आप देखिए कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हम अपने घरों में पेंट कराने के बाद 5-5 साल 10-10 साल पेंट नहीं कराते। तो अल्टीमेटली जब हम इस चीज़ को चेंज करेंगे और चेंज करवाने के बाद यहाँ तक लेकर आएंगे तो आप ये देखिए कि इसमें रूम कितना है, कितना ज़्यादा आप इसमें भी आपके पास गुंजाइश मौजूद है पेंट को बनाने की। और पाकिस्तान की इटसेल्फ अपनी मार्केट बहुत बड़ी है। आप एक दुनिया के 7वें बड़े आबादी के लिहाज से मुल्क हैं, 7वें बड़े आबादी के लिहाज से मुल्क है। जब आप इतने बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क है तो आपके पास बेइंतहा अपॉर्चुनिटी है इस बात की कि और भी पेंट के जो लोग हैं वो आ सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल सर, कता कलामी के लिए माफ़ी, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया है। नाजरीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं सराज साहब की जानिब। सराज साहब की मुस्कुराहट पे पहले मैं चाहती हूँ हमारे DOP भाई फोकस करें। माशाल्लाह क्या मुस्कुरा रहे हैं सर आप, मेरी उसी बात पर मुस्कुरा रहे हैं जो मैं ब्रेक के दौरान पूछ रही थी। जी जनाब। बताइएगा आपको हुकूमत की जानिब से कितना सपोर्ट हासिल है? देखिए जी, हुकूमत के, ये तो आप भी जानते हैं हुकूमत किसी भी सेगमेंट को कितनी सपोर्ट दे रहे हैं, कहीं भी कोई नहीं है। और जो हालात जो पैदा कर दिए एज आ डॉलर की मद में जो हमारी एक की है सबकी, तो उसी में सबके सब डिस्टर्ब होके रह गए। यानी कोई चीज़ भी अब तक ऐसी नहीं है जो कोई पॉलिसी बन जाए, पॉलिसी का हिस्सा बन जाए। हर पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री हैं सब सिर्फ देख रही हैं कि अल्लाह कब
بالکل آپ عافیت فرما دیں گے بے شک۔ اور سب کے ذہنوں میں آ جائیں گے اور ایک پالیسی کا حصہ بن جائیں گے. جب پالیسی حصہ بن جائے گی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری بھی آ جائے گی, انشاءاللہ. مگر ابھی تک کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. مطلب اللہ یہ پاک- تمام چیزیں آپ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. دیکھیے میں کچھ اختلاف کر سکتا جی جی بالکل سکتے ہیں. ہوں کیونکہ ہمارے چیئرمین ہیں جی. تو ان کی اجازت سے اختلاف ہونا بھی چاہیے. بالکل بالکل. ایسا ہی ہے نا. اختلاف کی اجازت سے ہوتا ہے. دیکھیے آج کل کے سینیریو میں اگر آج بات کریں, کرنٹ افیئرس میں اگر آپ بات کریں تو سراج بھائی نے جو بات کہی ہے بالکل ٹھیک ہے. مشکلات ہیں, مشکلات ہو رہی ہیں, اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جو ہم اگر بات کریں خالی ہم کو ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے, سب سیکٹرز میں ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ہر آدمی کو مشکل ہے. مگر جب آپ بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے سپورٹ کی تو پہلے ہم کو ڈیٹرمن کرنا پڑے گا گورنمنٹ سے ہم سپورٹ لینا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ہم اس کو گورنمنٹ کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے انڈسٹری کے لیے اور آپ کی اکانومی کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے بینیفیشل ہے تو گورنمنٹ اس میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ سامنے جا کے پریزنٹ کیسے کرتے ہیں. آف کورس گورنمنٹ آفیشلز جو مصروف ہوتے ہیں, ٹائم ٹیکنگ ہے, آپ کو ٹائم لگانا پڑتا ہے, مگر اس میں بینیفٹ مل جاتا ہے اگر آپ ان کو اچھی طرح سمجھائیں. گورنمنٹ کا زیادہ تر ایمفیسائز کس بات پہ ہوتا ہے, اس بات پہ ہوتا ہے کہ جتنے بڑے مینوفیکچررز ہیں کہیں وہ اپنا کوئی گروپ بنا کے جو چھوٹے ہیں ان کو ایلیمینیٹ تو نہیں کرنے جا رہے. اوکے. یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ بڑوں کے پاس تو پاور ہے. جب پاور ہوتی ہے تو وہ 10-15 ملے وہ جائیں کچھ چیز اپروو کرا لیں, تو چھوٹے جو ہے جو کہ اس نہج تک نہیں جا سکتے ان کے لیے کیا بینیفٹ ہے. تو گورنمنٹ تو خالی سب کی ہوتی ہے, خالی کسی 10-15-20-25 لوگوں کی تو نہیں ہوتی ہے. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس بات کو کہ گورنمنٹ سے آپ نے سپورٹ کیسی چاہیے, پہلے ہم کو ڈیٹرمن کرنا چاہیے کہ ہم گورنمنٹ سے سپورٹ کیا لینا چاہتے ہیں ہم, اور گورنمنٹ کو پریزنٹ کیسے کرنا چاہتے ہیں. انفیکٹ گورنمنٹ نے جو پچھلے کافی دنوں سے, مطلب اگر ہم بات کریں پچھلے آج کی, میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے 3-4 مہینوں کے اگر ہم ڈسکشن چھوڑ بھی دیں فی الحال, یہ تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے, خود گورنمنٹ کے لیے مشکل ہے تو ہم مالے تو ویسے ہی مشکل ہوگی. اگر ہم ان 3-4 مہینوں کو چھوڑ دیں جو بھی اب ہمارے ساتھ حالات ہوئے ہیں, IMF سے جو ہمارا ایگریمنٹ ہونے میں ڈیلے ہو گیا جس کی وجہ سے ڈالر شوٹ کر گیا, یہ ساری چیزیں تو مارکیٹ فیکٹرز ہیں جو کہ ہوتا رہے گا. بالکل. اگر ہم اس سے پہلے جاتے ہیں پچھلے 10 سال میں اگر آپ دیکھیں ہر را مٹیریل جو پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے اور پاکستان میں نہیں بنتا اس کے بعد گورنمنٹ نے ڈیوٹی 0 کر دی ہے آلریڈی. اوکے. ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ سپورٹ ہے. وہ پینٹ جو پاکستان میں بنتا ہے آپ باہر سے امپورٹ کریں تو اس کے اوپر ڈیوٹی 20% ہے. یہ لوکل انڈسٹری کو سپورٹ دینے کے لیے. ٹھیک ہے. آج کے دن آپ ڈیوٹی ختم کرتے تو لوکل انڈسٹری ختم ہو جاتی ہے. تو جب بھی ہم گورنمنٹ کے لیول میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ سے ہم کو کیا بینیفٹ لینا ہے یا کیا فائدہ چاہیے یا گورنمنٹ ہم کو کیسے سپورٹ دے سکتی ہے, تو ہم کو ہر صورت میں یہ بات جاننی چاہیے کہ ہم لینے کیا جا رہے ہیں اور اس کو پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں حکومت کی جانب سے کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوا, اور کچھ لوگ تو کوشش بھی نہیں کرتے, پہلے سے ہی بول دیتے ہیں. نہیں, اصل میں ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, ہم جتنے بھی معاشرے کے لوگ ہیں نا ہم سب کے سب گاتے گاتے گویے بنے. ایگزیکٹلی. ہم جو چیز دوسرے سے سن رہے ہوتے ہیں وہی چیز آگے بھیج رہے ہوتے ہیں اور اس میں 2 چیز اپنی لگا دیتے کہ میں بھی اس میں ایکسپرٹ ہوں. جی یہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے جو حالات بن رہے ہوتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ بنتے ہیں, بہت پرسپشن جو گورنمنٹ کا بہت ڈفرینٹ بن رہا ہوتا ہے. کسی بھی گورنمنٹ میں 1947 سے لے کر 2023 تک اب کسی بھی گورنمنٹ سے کبھی بھی عوام خوش نہیں ہوئی. ایسا ہی ہے. آپ ٹرکی اس میں بڑا ترقی کر رہا ہے, طیب اردوغان صاحب جو ہے وہ 51% سے جیتے ہیں, تو 49% کے خلاف بھی تو آئے ہیں. تو الٹیمیٹلی ان کی پالیسی سے 49% لوگ اختلاف بھی تو کر رہے ہیں. پوائنٹ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 100% پہ جا رہے ہوں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. امریکہ میں جو بائیڈن ہیں ان کے مخالف نہیں ہے کیا لوگ, ان کے ساتھ بھی ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آپ 100% جو ہے 100% گورنمنٹ کے فیور میں ہو, کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اچھا, ہم جو لوگ ہیں نا پاکستانی, ہم لوگ سہل پسند ہیں, ہم لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں, ہم محنت نہیں کرنا چاہتے.
جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں وہ ہے وقت. ہم اس کو بڑے مزے سے ضائع کرتے ہیں جو آنا ہی نہیں ہے کبھی واپس, آپ کھینچ کے لا ہی نہیں سکتے. بے شک. ٹھیک, ہم بڑے مزے سے ضائع کرتے ہیں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہماری گورنمنٹ, ہمارا ملک ترقی کرے, کیسے کر سکتا ہے؟ ہم تو صبح سوتے ہیں, جتنے بھی ترقی یافتہ ملک کے صبح 7 بجے اٹھ جاتے ہیں. بہت سے میٹرز ہیں, بہرحال یہ لمبی ڈسکشن ہے. اس میں اس کی وضاحت کروں کہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا, وہ ان 4 مہینوں کو حساب سے میں واضح کر رہا تھا کہ اس میں اب تک کوئی نہیں کہا, ورنہ تو جہاں جیسے یوسف بھائی نے کہا جہاں بیٹھ کے بات کی جاتی ہے تو وہاں بینیفٹ ملتے ہیں. بالکل الحمدللہ. ہاں جی. یہ ہماری طرف سے ہمارے چیئرمین صاحب آپ کو ایک پاکستان کوٹنگ ایسوسیشن کا بیسیکلی نعرہ ہے, ٹھیک ہے, میں نہیں ہم. میں نہیں ہم. اس کا نعرہ یہ ماشاءاللہ. بہت بہترین نعرہ ہے, میں نہیں ہم. میں نہیں ہم. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں ہمیں قائم و دائم رکھے. اس کو تھوڑا نیچے کرتے ہیں ہم تاکہ ہمارے فریم میں آ جائے. جی, میں نہیں ہم. ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ لوگوں نے نعرہ جو ہے وہ یہ سوچا ہے کہ ایک انڈیویجول تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا, جب تک آپ ایک قوم نہیں بنتے, ایک گروپ نہیں بنتے, تو ہم جب تک نہیں بنیں گے, جب تک کس طریقے سے چیزیں آگے بہتر ہوں گی. بہترین ہو گیا ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو. پلیز ہیو اے سیٹ, ہیو اے سیٹ. اچھا, ہم لوگ اب شارٹ میسیجز کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. سراج صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. بے شک. ہم اپنا حصہ ایمانداری سے ضرور پاکستان میں ڈالیں. جتنا میں کیپیسٹی رکھتا ہوں اپنا حصہ ایمانداری سے ڈالوں تو انشاءاللہ یہ ترقی کر جائے گا. مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ پاک دعائیں قبول کرے اور سب کو کرے, اور اپنا حصہ ایمانداری سے ڈالیں تو انشاءاللہ بالکل ایک ایک پوائنٹ کر کے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. آمین آمین. بہت خوبصورت پیغام آپ کی جانب سے. سر, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پاکستان بول رہا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں پاکستان بول رہا ہے, وہ شعر ہے. کیے ہم نے گناہ تو دوزخ ملی ہمیں, دوزخ کا کیا گناہ کہ ملے اسے ہم. واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب. پاکستان سچ میں آج یہی بول رہا ہے جو آپ نے کہانی سنائی ہے. بہت خوب, بہت عمدہ. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ پوٹینشیل اس ملک میں بہت زیادہ ہے. ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. بڑی مشکلوں سے ہمارے فور فادرز نے بڑی اپنے جانوں کے نذرانے دے کے اس ملک کو حاصل کیا ہے. بے شک. 19-20 پرابلمس آتی ہیں, سب جگہ پہ آتی ہے. اگر آپ کہیں یہاں سے مارکیٹ کر کے باہر جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بالکل. ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور جا کے آپ سیٹل ہو جائیں. تو اس کو بہت ہے, اس ملک کے اندر پوٹینشیل بہت ہے. اپنا انپٹ آپ 100% دیجیے. بالکل, اور اپنے ملک سے پیار کیجیے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی میں تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.